नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जून 2024 का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। जून 2024 आपके लिए बहुत बड़ी राहतों की सौगात लेकर आ रहा है, क्योंकि 1 जून से एक बहुत बड़े दुर्योग का अंत होने जा रहा है, जो पिछले 45 दिनों से आपको बहुत अधिक परेशान कर रहा था और जिसके कारण आपका जीवन पूरी तरह से नर्क हो गया था। इसके अलावा जून में कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में मालव्य राजयोग, लक्ष्मी नारायण योग और बुधादित्य राजयोग बनने जा रहे हैं। साथ ही साथ जून में आपको 5 बड़ी राहतें मिलने जा रही हैं और किस तरह की राहतें मिलेंगी और इन राहतों से आपको क्या लाभ मिलेगा, ये सब बताएंगे इस वीडियो में। तो ग्रहों के इस गोचर के आधार पर विश्लेषण करेंगे कि जून में आपकी आर्थिक स्थिति में क्या क्या सुधार होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, व्यापार व्यवसाय नौकरी रोजगार की दृष्टि से कैसा रहेगा जून का महीना, आपकी लव लाइफ, दाम्पत्य सुखों, विवाह और संतान भाग्य की दृष्टि से कैसा रहेगा, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और विदेश को लेकर क्या क्या फल मिलेंगे आपको जून में। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। पहले समझते हैं ग्रह स्थितियों को। आपके राशि के स्वामी शनिदेव आपके लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। राहु धन के भाव में, मंगल पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु अष्टम भाव में हैं, देवगुरु कुंडली के चौथे भाव में हैं, सूर्य चौथे भाव में 15 जून तक हैं। इसके बाद राशि परिवर्तन करके पंचम में आ जाएंगे। बुध 14 जून तक चौथे भाव में हैं और राशि परिवर्तन करके 14 जून को पंचम में आ जाएंगे और शुक्र भी 12 जून को पंचम में भाव में आ जाएंगे। आपकी कुंडली के चौथे भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और दूसरे पक्ष में 15 जून के बाद एक बार पंचम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। आपकी कुंडली में पिछले 45 दिनों से एक बहुत बड़ा और घातक दुर्योग बना हुआ था, जिससे आप बहुत अधिक पीड़ित हुए होंगे, और वो है राहु और मंगल का अंगारक योग। ये अंगारक योग 23 अप्रैल से आपकी कुंडली में बना था और पूरे मई के महीने में अंगारक योग प्रभावी रहा। कुंडली के धन भाव में मंगल और राहु का अंगारक योग बना। अंगारक योग का सबसे पहला प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ा होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर अचानक बहुत अधिक क्रोध आया होगा, लड़ाई झगड़े तनाव की स्थिति बनी होगी। कोई छोटी सी बात थी, राहु ने अचानक से इतना तूल दे दिया होगा कि लड़ाई झगड़े कलह की स्थिति बन गई होगी। अंगारक योग के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन, आत्मविश्वास में कमी, घबराहट, तनाव, हाइपर टेंशन और डिप्रेशन की स्थिति भी बनी होगी। अब एक तो आपके जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान और उस पर से अंगारक योग का बन जाना, इसकी वजह से मई का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी रहा होगा।
अंगारक योग के कारण आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, दिल की धड़कन का बढ़ना, शरीर में जकड़न होना, मानसिक तनाव, अचानक भय, फोबिया, गैस प्रॉब्लम, उदर रोग, पाइल्स, हाई ब्लड प्रेशर या अचानक से कोई सांघातिक रोग जिससे लंबे समय तक पीड़ित रहना पड़े, इस तरह की समस्याएं आपके साथ आई होंगी। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन वो जातक जिनकी कुंडली में राहु खराब थे, मंगल खराब थे और जिनके जीवन में राहु या मंगल की महादशा अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके साथ इस तरह की घटनाएं ज़रूर घटित हुई होंगी। आप कमेंट करके बताइएगा। आर्थिक रूप से भी अंगारक योग ने आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दिया होगा, क्योंकि ये अंगारक योग धन के भाव में बना हुआ था, तो आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। बिला वजह की चीज़ों पर धन खर्च हुआ होगा, जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय लिए जाने के कारण आपको धन हानि हुई होगी। हो सकता है अस्पताल या कोर्ट कचहरी के खर्चों ने आपको परेशान किया हो। अंगारक योग का प्रभाव आपके लव लाइफ और फैमिली लाइफ पर भी पड़ा होगा। बिला वजह की गलत फहमी, शक, तनाव, कलह की स्थितियां बनी होंगी। कार्यस्थल पर भी बॉस सीनियर से मतभेद, माता पिता संतान से भी संबंध खराब होना, और हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भी उत्पन्न हुआ हो। ऐसा कुछ हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। अब आइए समझते हैं कि कौन कौन सी राहतें आपको मिलने जा रही हैं। मैंने थंबनेल में लिखा है कि राहतों की बरसात, तो आइए समझते हैं कौन कौन सी राहतें आपको मिलने जा रही हैं। देखिए, जीवन में भले ही सुख ना मिले, लेकिन कष्टों से राहत मिल जाए तो ये भी एक तरह का सुख होता है। मन शांत रहे, पैसे की कमी ना हो और शांति और सुकून से आप जी सकें, अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। और यही राहत देने जा रहा है आपको जून 2024। देखिए, जो पहली सबसे बड़ी राहत आपको मिलने जा रही है वो ये है कि अंगारक दोष समाप्त हो चुका है। 1 जून को मंगल जैसे ही राशि परिवर्तन करके पराक्रम के भाव में आएंगे, अंगारक योग का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, देवगुरु पर अभी तक देवगुरु जब मेष राशि में गोचर कर रहे थे तो शनि की दृष्टि पड़ रही थी, तीसरी दृष्टि। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण गुरु अपना फल पूरी तरह से नहीं दे पा रहे थे। इसके अलावा गुरु और केतु का षडाष्टक योग भी बना हुआ था, इस वजह से भी गुरु का पूरा फल आपको नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब गुरु चतुर्थ भाव में हैं, वृषभ राशि में, शनि की दृष्टि से बाहर आ चुके हैं, षडाष्टक योग भी समाप्त हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 जून को देवगुरु उदित हो जाएंगे। अभी तक अस्त चल रहे थे, गुरु 3 जून को उदित हो जाएंगे और अपना पूरा फल देना शुरू करेंगे। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शनि, जिसके कारण 7.5 गतिमान है, 1 जून को शनि का अंश बल 24 डिग्री है। अब आपको 7.5 से भी राहत मिलने जा रही है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो राहत मिलेगी वो ये मिलेगी कि कुंडली के 10वें भाव पर, कर्म भाव पर गुरु और शनि की दृष्टि पड़ेगी, संयुक्त दृष्टि। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब किसी भी भाव पर गुरु और शनि की दृष्टि पड़ती है संयुक्त रूप से, उस भाव के सभी फल आपको प्राप्त होते हैं। तो ये राहतें मिलने जा रही हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अब आइए ये समझते हैं। जून के महीने में आपकी कुंडली के 4थे भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है।
सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, और 15 जून के बाद पंचम भाव में दो राजयोग बन रहे हैं, बुधादित्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण योग। तो जून के महीने में आपकी कुंडली का चौथा भाव और 5वां भाव सर्वाधिक जागृत रहेगा। 10वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी चतुर्ग्रही योग की, सूर्य बुध शुक्र की, और लाभ के भाव पर सूर्य बुध शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। ये जो समय है ये आपके कैरियर के लिए और आपकी इनकम के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। शुक्र भले ही अस्त हैं, लेकिन आपकी कुंडली में शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो मालव्य राजयोग का भी आपको फल प्रदान करेंगे। और चूँकि भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। गुरु उदित हो चुके हैं, सूर्य और बुध और गुरु तीनों की दृष्टि जब आपके कैरियर के भाव पर पड़ेगी, इस समय अगर आप गवर्नमेंट से जुड़े हैं या गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं, तो गवर्नमेंट से जुड़ कर के आपको इस समय बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सूर्य आपकी कुंडली में सप्तम के स्वामी हैं, तो बिजनेस ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के जब चौथे भाव में गोचर करते हैं, तो देवगुरु के बारे में कहा गया है किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में गुरु का गोचर हो, तो उस पर किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। अब गुरु आपकी कुंडली में पूरे 1 वर्ष तक चौथे भाव में गोचर करेंगे, तो आपको हर तरह के परेशानियों से सुरक्षित बाहर निकाल लाएंगे। गुरु की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, तो अष्टम भाव पर गुरु जब दृष्टि डालते हैं तो आपको ईश्वरी कृपा की बरसात करते हैं, यानी आप पर कोई परेशानी अगर आ रही है, उस परेशानी से गुरु बाहर निकालते हैं। इसके अलावा 8वां भाव जो है ये ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च से जुड़ा हुआ है। 8वां भाव इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जो जातक इन क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं उनके कैरियर में बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ी है। और चूँकि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर भी पड़ रही है, तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, सूर्य के साथ हैं, सूर्य सप्तम के स्वामी हैं, जो कि व्यापार का भाव होता है। जिन जातकों का विदेशों से व्यापार है उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। बुध के साथ हैं सूर्य और गुरु। बुध व्यापार के कारक होते हैं। सूर्य व्यापार भाव के स्वामी हैं, गुरु के साथ हैं, जो कि विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये समय बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अचानक से आपके लिए विदेशों से कोई बहुत बड़ी डील होगी, कोई बहुत अच्छा ऑफ़र आपको विदेशों से मिलेगा। गुरु आपकी कुंडली में लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो आपको 10वें भाव, द्वादश भाव और अष्टम भाव, तीनों भाव की चीज़ों का लाभ प्रदान करेंगे। 12वां भाव विदेश का होता है, तो विदेश संबंधी कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। 10वां भाव आपका कैरियर होता है, तो आपको कैरियर से आपको आपके जॉब जो भी आप कर रहे हैं, जो भी व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। और 8वां भाव गुप्त धन का होता है, तो गुरु के प्रभाव से आपका कोई डूबा हुआ धन, कोई रुका हुआ पैसा भी इस समय आपको प्राप्त होगा। शुक्र आपकी कुंडली में बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं, मालव्य राजयोग भी बना रहे हैं। और मालव्य राजयोग जो होता है ये मुख्यतः धन का राजयोग होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में हैं, मालव्य राजयोग बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, तो ये निश्चित है कि आपको जीवन में धन की कमी नहीं होगी। गोचर में जब ये राजयोग बनता है, तो ये राजयोग आपकी धन संबंधी समस्याओं को पूरी तरह से समाप्त करने वाला होता है।
और चूँकि बुध शुक्र दोनों का गोचर गुरु के साथ है, गुरु लाभ के भी स्वामी हैं और धन के भी स्वामी हैं, और धन भाव में अकेले राहु का गोचर है, और राहु का अंश बल इस समय 18 डिग्री है। राहु युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। मैंने महाबली राहु पर एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसे देखिएगा। राहु के प्रभाव से आपको अचानक से धन लाभ होने का प्रबल योग बनेगा जून के महीने में, क्योंकि जून के महीने में जो भी दुर्योग थे वो समाप्त हो चुके हैं, और इसलिए इसका आपको लाभ पूरा प्राप्त होगा। अब 15 जून के बाद सूर्य बुध शुक्र जब पंचम में आ जाएंगे तो लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे। अब आपको पंचम भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा। पांचवा भाव शिक्षा का है, संतान का है। जो जातक किसी भी रूप से शिक्षा से संतान शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्येश पंचम भाव में आ जाएंगे, और पंचम भाव शुक्र को सर्वाधिक प्रिय है, क्योंकि पांचवा भाव लव रिलेशंस का भी होता है, पांचवा भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है, और पांचवा भाव जो है ये शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, लॉटरी, शेयर, सट्टे को भी शो करता है। अब मैं शेयर और स्टॉक मार्केट की बात तो करूँगा, उसमें आपको राय दूंगा कि आप निवेश करने से आपको इस समय लाभ होगा, लेकिन किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के निवेश कीजिएगा। लेकिन लॉटरी, जुए और सट्टे से मैं आपको कहूँगा कि कोसों दूर रहिएगा। इस समय पंचम भाव मंगल के प्रभाव से मुक्त है, और इसलिए आप जो भी निवेश करेंगे उस निवेश से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। मंगल आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में अपनी ही राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव, छठा भाव, 11वां भाव, इन भावों में मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब मंगल पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस के कारक होते हैं। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, तो यहाँ पर मंगल आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। और चूँकि मंगल की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी तो मंगल आपका भाग्योदय भी कराएंगे। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और मंगल दशम भाव के स्वामी हैं, तो ये समय आपके करियर ग्रोथ के लिए, करियर बनाने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, मंगल जो हैं ये रक्षक हैं, हमारी रक्षा करते हैं, डिफेंस के कारक हैं, फोर्स के कारक हैं, और छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। जो जातक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग, इन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, जो जातक मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय ऐसा रहेगा कि जून के महीने में अगर आपने एफर्ट किया तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य पंचम में है जो कि शिक्षा का भाव होता है, और मंगल सूर्य के मित्र हैं, छठे पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो छात्रों के लिए भी ये समय बहुत बेहतर रहेगा। भाग्य का भी साथ मिलेगा। मंगल और सूर्य ये गवर्नमेंट को शो करते हैं, राजा और सेनापति, और गुरु की भी दृष्टि है, तो इस समय आपके लिए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। गवर्नमेंट के जुड़े हुए अधिकारियों का आपको साथ मिलेगा। आपके जो काम अधूरे रह गए थे, गवर्नमेंट के कर्मचारियों का साथ न मिलने के कारण वो कार्य पूरे होंगे। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट टेंडर आपको मिल सकता है। और चूँकि आपके राशि के स्वामी शनि हैं और शनि निर्माण के कारक हैं, और शनि की दृष्टि दशम भाव पर, गुरु की दृष्टि दशम भाव पर, जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, निर्माण कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये जो गोचर काल है ये बहुत अच्छा रहेगा जून का महीना। और सबसे अच्छी बात यह है कि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, नवम दृष्टि राहु की पड़ रही है। ऐसे में आपके कैरियर, प्रोफेशन, बिजनेस, हर दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा।
विदेश जाने का योग बनेगा, खर्चों में कमी आएगी, धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा, संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके व्यापार व्यवसाय में, आपके नौकरी में गवर्नमेंट से मिलने वाला जो सहयोग है वो पूरी तरह से आपको प्राप्त होगा। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और इस वीडियो को, इस जानकारी को अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।